सो हेलो गाइस, दिस इज आर्यन और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल CS वाला में। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के आपका अपना कार्यक्रम। तो आज है हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 2 और आज हम बात करेंगे बहुत सी चीजों के बारे में, जिसमें यूज एंड एप्लीकेशन, फिर मतलब जो सी लैंग्वेज है उसकी अभी डिमांड कितनी चल रही है और आगे कितनी होने वाली है, और भी बहुत सारी चीजें आगे हम चल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सी लैंग्वेज का मोस्टली यूज होता है एम्बेडेड सिस्टम। अब ये भी एक तरीके का कोर्स ही है, आगे आप समझ लेंगे। एम्बेडेड सिस्टम दूसरा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने में, ये एकदम सिस्टमेटिक वर्क के लिए सबसे बेटर माना जाता है, ठीक है। तो एक हो गया एम्बेडेड सिस्टम के लिए सी लैंग्वेज का यूज, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए, तीसरा जीयूआई, जीयूआई बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चौथा क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग में भी सी लैंग्वेज का बहुत अच्छा यूज है। और अगले पे आते हैं तो वो है कंपाइलर डिजाइन, ये भी विडली मोस्टली सबसे ज्यादा कंपाइलर डिजाइन के लिए भी सी लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। अगर आप कंपाइलर डिजाइनर भी बनना चाहते हैं फिर कंपाइल डिजाइन भी करना चाहते हैं तो भी आपको सी लैंग्वेज पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं, और भी सी लैंग्वेज का बहुत सारे मिनी वर्क्स हैं, बहुत सारे काम है इधर उधर कहीं पर भी। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं सी लैंग्वेज की दिन पे दिन डिमांड कैसे बढ़ते जा रही है। जैसा कि आपके ये स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये ग्राफ, ये चार्ट जो दिख रहा है जिसमें जावा है, सी है, सी प्लस प्लस है, तो इस चार्ट में आप देखिए किस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। अच्छे से इस ग्राफ को देख लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। तो जैसा कि आपने ग्राफ को देख लिया, अब उस ग्राफ के बाद हम आपको दिखाते हैं कि अभी सी लैंग्वेज के कितने डेवलपर हैं और आगे फ्यूचर में कितनी ज्यादा उसकी नीड है। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए जावा, जावा से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी हम बताते हैं। अभी जो है इस टाइम जावा की नीड क्या है 60%, और जावा स्क्रिप्ट की नीड है इस समय 44%, और पाइथन की नीड है 36%, और सी लैंग्वेज की 30% की नीड है इन फ्यूचर, एंड सी प्लस प्लस की 27%। और नाउ यानी कि अभी के टाइम में किस लेवल के डेवलपर सबसे ज्यादा हैं, जावा के इस समय 75% डेवलपर है इंडिया, सब इंडिया की बात हो रही है। जावा स्क्रिप्ट के 58% डेवलपर, पाइथन के 42% डेवलपर और सी के 80% डेवलपर अभी मौजूद हैं, और सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के 70% डेवलपर हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चार्ट भी मैं इसी का अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए जैसा कि चार्ट पे ये दिख रहा है आपको, तो इस चार्ट में सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म है, और यही आप देख लीजिए कि किस तरीके से अभी जो क्या नीड है अभी और आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप चार्ट दिख रहे हैं, चार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, उसके आगे फिर मैं बताता हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब इस समय, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया है कि इस समय क्या नीड है और क्या भी चल रहा है, और फिर दूसरा चार्ट दिखाया कि दिन पे दिन सी लैंग्वेज की डिमांड कैसे बढ़ रही है। फिर उसके अलावा एक मैं और चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें इसमें दिखा रहा है कि कौन कौन सी कंपनियां कि आपको कितना लैग पर एनम का आपका पैकेज दे रही है, जैसे विप्रो है, ये कॉग्निजेंट, इन सबका देखिए आपको चार्ट शो हो रहा है, चार्ट में देख लीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपने चार्ट में देख लिया कि इस समय कौन सी कंपनी कितना आपको प्रोवाइड करेगी पैसे, तो फिर हम बात करते हैं। अब सारी बातों हो गई, जनरली ये सब बहुत बेसिक है और बहुत अच्छा बात है। फिर हम बात करते हैं अब सीधे प्रोग्राम की बात में, ठीक है। तो सबसे पहला किसी भी लैंग्वेज में आप जाते हैं, सबसे पहले आपको एक प्रोग्राम का है जिसे हम कहते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सी लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए आप अपने रूम में आ रहे हैं, तो सबसे पहले एक गेट में एंटर करेंगे, फिर उसके अंदर आपके अंदर डोर होगा, उस डोर के अंदर आएंगे, फिर डोर के अंदर आएंगे, फिर से मान लीजिए आपकी कवर्ड में आपकी बुक्स रखे हैं, तो उस कवर्ड को ओपन करेंगे, तब जाकर आप बुक को एक्सेस कर सकते हैं ना। उसी तरीके से प्रोग्राम भी होता है, तो ठीक है। तो सबसे पहले जो होता है, सबसे नंबर 1 इसमें होता है हेडर फाइल। अभी बताता हूं क्या होता है हेडर फाइल। सी लैंग्वेज हो गया या फिर सी प्लस प्लस हो गया या फिर ऑब्जेक्टिव सी हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो गया, हेडर फाइल ओनली ऑन वन होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। फिर इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आता है वो होती है लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल बहुत सारी हो सकती हैं, सी लैंग्वेज में बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल है, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं सारी लाइब्रेरी से, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए उसके अंदर का मेन फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया, आप एक डोर को ओपन करेंगे, फिर उसका दूसरा डोर ओपन करेंगे, फिर जब आप कवर्ड के पास आएंगे, कवर्ड ओपन करेंगे, तभी जाके आप अपने बुक को एक्सेस कर सकते हैं। उसी तरीके प्रोग्राम में भी होता है, तो इसके अंदर होता है मेन फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीजों को हम आगे जानते हैं। फिर उसका चौथे स्टेप में हम जानेंगे इनपुट फंक्शन, नहीं इनपुट अभी आगे आप पढ़ेंगे, इनपुट को अभी छोड़ दीजिए, अभी हम सीधे आउटपुट फंक्शन की बात करते हैं। आउटपुट फंक्शन होता है, और मोस्टली सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जैसे कुछ लैंग्वेज होती हैं वो सेमी कॉलन का 100% प्रेफर करती हैं,
तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है? सेमीकोलन ये बताता है, मान लीजिए आपने एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन लिखा, ढेर सारी लाइनें आपने लिखा, ठीक है। तो अदर लैंग्वेज जैसे कि मान लीजिए पाइथन वगैरह हो गया, तो पाइथन वगैरह क्या है आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, वो क्या करता है ना चेक किया, लिखा, एरर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, उसको जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, ठीक है। तो होता क्या है, सी लैंग्वेज तो हमारी कंपाइल लैंग्वेज है, आपने जितना भी कोड लिख दिया वो एक ही बार में स्कैन करेगा, जो भी एरर होगा एक ही साथ दे देगा, ठीक है, और जो भी आउटपुट होगा आपको एक ही साथ देगा। लेकिन इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता, फिर भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है सी में सेमीकोलन? सेमीकोलन आपको ये बताता है कि मान लीजिए भाई मैंने एक लाइन यहाँ पे लिखा, दूसरी लाइन यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और मैंने इसके बाद सेमीकोलन लगा के यहाँ पे कुछ लिख दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कहा है कि ये इसी लाइन में लिखा गया। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा कि इधर कुछ भी लिखा, तो तुरंत वो कंपाइलर ये समझेगा ये इस लाइन में नहीं, इसकी अगली लाइन में है। तो सेमीकोलन का विडली यूज इसलिए होता है कि हम कंपाइलर को ये बता सकें कि वो हमारा नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। स्टेटमेंट, एंड ऑफ स्टेटमेंट, सेमीकोलन मस्ट बी इंपॉर्टेंट इन सी लैंग्वेज, ठीक है। तो अगला एक और इंपॉर्टेंट चीज है 6 नंबर पे, देख लीजिए, जिसे हम कहते हैं कमेंट। कमेंट का मोस्टली यूज होता है, तो दो तरीके से कमेंट किए जाते हैं, किसी भी लैंग्वेज हो या फिर कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। तो सिंगल लाइन कमेंट में क्या होता है अगर आपको जैसे मान लीजिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, इतनी सारी लाइनें हैं, ठीक है। आपको ये सारे कंपाइलर को एग्जीक्यूट करना, बट आप क्या चाहते हैं कि जो तो हमारी तीसरी वाली लाइन है ना, ये कंपाइलर इग्नोर कर दे, एग्जीक्यूट ही ना कराए। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, डबल स्लैश का यूज करना पड़ेगा। सी लैंग्वेज डबल स्लैश को प्रीफर करता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए। अगर जो आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है, तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, एक स्लैश, फिर ये इंटू जिसे हम कहते हैं, और फिर जहां तक आपको कराना है वहां पे एक इंटू लगा के फिर स्लैश लगा देंगे। तो इसके बीच में जितना भी कोड होगा या फिर जो भी आप लिखे होंगे वो कंपाइलर इग्नोर कर देगा, उससे उसको मतलब ही नहीं है। आप जितना उसके कमेंट के ऊपर और नीचे इधर उधर का रहेगा वही एग्जीक्यूट कराएगा, बाकी का एग्जीक्यूट नहीं कराएगा। जितना हमने जर्नली जाना, अब हम जानते हैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी हो गया प्रोग्राम, तो वो ऐसे तो रन नहीं करेगा, उसके लिए कोई ना कोई आईडीई की जरूरत होती है। आईडीई बोले तो रन कराने से, मान लीजिए आपके पास खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है, तो आप ऐसे तो खा नहीं पाएंगे, उसको पहले पकाना पड़ेगा। पकाने के लिए आपको एक बर्तन, एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का ही काम करता है आईडीई। तो आईडीई के अंदर हम अपना सोर्स कोड लिखते हैं और कंपाइलर रन कराते हैं, ठीक है। तो आईडीई मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो सी लैंग्वेज बहुत सारी आईडीई होती हैं, जिसमें से पॉपुलैरिटी की मैं बात करूं तो नंबर 1 पे मान लीजिए टर्बो सी हो गया, टर्बो सी प्लस प्लस, और भी यूज कर सकते हैं। दूसरा आपका ले लीजिए वीएस कोड, नाम तो सुना ही होगा, एटम, बहुत सी है। तो आप ये जो ये होते हैं, इनके भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टर्बो सी हो गया, कोड ब्लॉक है, वीएस कोड गया, इन सब के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आपके पास, ये भी बताते जाऊं, हमारे चैनल पे है तो हर समस्या का समाधान होगा। आपके पास ये कंप्यूटर है? नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लैपटॉप है? नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अबे भाई जिसमें देख रहे हो स्मार्टफोन तो है, आप उसमें वो काम कर सकते हो, ठीक है। आपको करना क्या है अपने स्मार्टफोन में, या तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपल सा टाइप करना है सी कंपाइलर, बहुत सारी लिस्ट आ जाएगा, कोई भी आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे उसमें रन करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर या तो जब आपके मोबाइल में स्पेस नहीं है तो आप एक और काम कर सकते हैं, गूगल बाबा को जानते हैं ना, बस गूगल बाबा के पास जाइए, बोल दीजिए भैया हमको सी कंपाइलर चाहिए, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी जिसमें आप अपने कोड को कंपाइलर रन करा के अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके हैं। और ये जो मैंने इन सब का भी, एटम हो गया, वीएस कोड हो गया, कोड ब्लॉक है, टर्बो सी हो गया, ये सब पीसी के लिए है, ठीक है। आप जर्नली इसके लिए आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हम पहले जानते हैं एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बना के। पहले हम जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है उसको जर्नलिस्ट पे बना के ड्राई रन करके आपको समझाएंगे कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर उसका आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं आगे हम आप लोग पढ़ेंगे अरे प्री प्रोसेसर और माइक्रोस के बारे में। तो वो भी एक चीज है जिसे हम हैश कहते हैं। हैश क्या करता है ना, मैक्रोस का फॉर्म देता है। तो आगे हम आपको बताएंगे, बहुत आगे के लेसन्स में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैश
इंक्लूड, इंक्लूड बोले तो इंक्लूड करना, सारी लैंग्वेज में अपना अपना लैंग्वेज होता है। सी लैंग्वेज क्या करता है, इंक्लूड करता है, यानी कि कोई भी लाइब्रेरी या फिर कुछ भी है तो उसको अपने अंदर इंक्लूड करता है उस आईडी के अंदर। और बहुत सारी लैंग्वेज इसको यूजिंग करती हैं, कुछ पैकेज को इंपोर्ट करती हैं, सबका अपना अपना तरीका है। फिर जैसा कि मैंने बताया हेडर फाइल, तो सी में जो हेडर फाइल यूज होता है उसको हम कहते हैं stdio.h। अब ये .h क्या है, देखिए जनरली बहुत सारी आईडीज हैं, आप इस बात को कभी कंफ्यूज ना रहिए क्योंकि बहुत सारी आईडीज होती हैं, जैसे कि मैंने बताया VS कोड वगैरह, टर्बोसी वगैरह, ठीक है। तो जो टर्बोसी है वो .h का एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है हेडर फाइल का, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल हो गया फिर हेडर फाइल हो गया, .h उसका एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये सभी लैंग्वेज का, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन क्या है, .c होता है, उसी तरीके से हेडर फाइल का .h होता है, ठीक है। तो आप जिसमें भी रन कराएंगे उस डरिएगा नहीं। अगर देखिए टर्बो में आप करा रहे हैं तो .h लगाइए, टर्बो में नहीं करा रहे हैं तो कोई .h इंपॉर्टेंट नहीं, आप स्टूडियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जैसा कि मैंने बताया कमेंट, तो मैं यहाँ पे कमेंट यूज कर रहा हूं, हेडर फाइल। ये क्या है, हेडर फाइल है। हेडर फाइल एक ही होता है, मैंने पहले ही बताया। फिर अगर आपको मतलब टर्बो में रन करा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोनियो मस्ट भी इंपॉर्टेंट है। कोनियो में बता दे रहा हूँ आगे क्या होता है, हैज इंक्लूड CONIO conio.h। तो कोनियो क्या है, कोनियो एक लाइब्रेरी फाइल है, जैसा कि मैंने बताया है। लाइब्रेरी फाइल बोले तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास बुक्स हैं, किताबें हैं, तो उसमें क्या है ना, आप लाइब्रेरी में जब भी जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हेडर फाइल क्या होता है, बस आपका एक समझ लीजिए मेन गेट है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। हेडर फाइल ऐसे वर्क करता है, मेन गेट सबसे पहला गेट जो होता है, उसके अंदर बहुत सारे वर्क आप करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको रूम नंबर 6 में जाना, 4 में जाना, 5 में जाना, उसको आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। वो कोनी डॉट हो गया, मैथ डॉट एच हो गया, ग्राफिक्स डॉट एच हो गया, ये सब लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लाइब्रेरी फाइल है। लाइब्रेरी किसी भी काम को हम करने के लिए करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोनी डॉट एच का होता है, जैसे जनरली एस प्रिंटफ हो गया, गेट ch हो गया, इन सब के बारे में भी बता रहा हूं। अगला हम करेंगे, जैसे कि मैंने बताया तीसरी स्टेप में मेन फंक्शन में जाते हैं, तो मेन ये कोई कंपलसरी नहीं, देखिए मेन आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एज अ वॉइड और एज अ इंट, दोनों में अंतर समझाता हूं। अगर आपको कोई भी वैल्यू नल ऐसा कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो आप वॉइड का यूज करिए, अगर आपको कुछ रिटर्न कराना है तो आप इंट का यूज करिए, यानी कि इंट मेन वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जैसा कि मैंने बताया मेन फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स क्या करता है ना, जैसे कि मैंने फिर से बताया एक और डोर होता है, ये सब जैसे कि समझिए प्रोग्रामिंग ऐसे समझ लीजिए एक डोर के अंदर डोर है, डोर के अंदर डोर है, ठीक है। आप ऐसे एंटर करते जाते हैं। जो कर्ली ब्रेसेस क्या कहता है, यहां से हमारा एक स्टेटमेंट स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस ये बताता है। फिर आपको करना कुछ नहीं, जैसे कि मैंने बताया था आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन क्या होता है, सी लैंग्वेज में प्रिंटफ होता है, PRINTF, प्रिंटफ। इसके अंदर डबल क्लोन के साथ आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम सबसे पहला प्रोग्राम बनाते हैं HELLO हेलो WORLD हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया सेमी कॉलन मस्ट बी इंपॉर्टेंट, तो हम यहाँ पे लगाएंगे सेमी कॉलन, ठीक है। फिर उसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस को बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे दो चीजें आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया जब आप टर्बो सी यूज कर रहे हैं, दो फंक्शंस मैं आपको बता सकता हूँ कोनी डॉट एच के अंदर जो आते हैं, CLR SCR, इसका यूज क्या होता है, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, ठीक है। और एक होता है टर्बो के लिए बता रहा हूं, गेट सी एच। गेट सी एच क्या करता है ना, स्क्रीन को आपको होल्ड करता है, यानी कि रोके रहता है, ठीक है। तो इससे कोई वैल्यूएबल नहीं है, जब आप ये टर्बो सी यूज कर रहे हैं तो आप इन दोनों फंक्शन को लगा सकते हैं। बट अगर आप टर्बो सी यूज नहीं कर रहे हैं, अदर आईडीज यूज करते हैं, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, फिर मेन फंक्शन में आना है, ये स्टार्ट करना है, प्रिंटफ का यूज करना है, एंड करना है, बस इतना स्टेप लिखना है आपको, ठीक है। अदर आईडीज को यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम बताते हैं कुछ शॉर्टकट्स बता देते हैं, अलग अलग आईडीज के लिए अलग अलग कंपाइल और रन होता है, तो हम कंपाइलेशन का थोड़ा सा प्रोसेस जान लेते हैं, किस तरीके से कंपाइल करेगा। हाँ तो दोस्तों
कंपाइलेशन का प्रोसेस हम लोग कल देखेंगे और ओरिजिनली प्रैक्टिकल करके भी कल ही देखेंगे। आज थोड़ा सा बस इतना पढ़ लिए, बहुत है आज के लिए। आउटपुट में आज आप लोग जैसे कि मान लीजिए टर्बो यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल F9 वगैरह यूज कर, सबका अलग अलग प्रोसेस होता है, ठीक है। आप जब उस आईडी को यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किससे क्या करना है, ठीक है। तो आउटपुट में हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा, इसका प्रैक्टिकल हम लोग कल देखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।